वचन क्या है? उपवास। उपवास के बारे में हम जानेंगे, कौन सी बातें हमें परमेश्वर की ओर जोड़ के रखती है। क्या रखती है? कौन सी बातें हमें परमेश्वर से जोड़ के रखती है कि हमें कनेक्ट रहना है। किससे कनेक्ट रहना है? परमेश्वर के वचनों पे, उसकी बातों में कनेक्ट रहना है। तो मेरे भाइयों बहनों, यदि आप उपवास करना चाहते हैं तो हमारे इस राजाओं के राजा में चैनल में आप जुड़ें। परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हर एक दिक्कत, हर एक परेशानी परमेश्वर दूर करने वाला है। वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या करने वाला हूँ? चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने ये धरती बनाया, मैंने तुमको सबको बनाया है। ठीक है, मैं मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्तियों में नहीं रहता। जो मैं बनाया है उसमें मैं रहता हूँ। ये राजा दाऊद भजन संहिता से बता रहा था। ठीक है, कि हमारा परमेश्वर जो चाहा वही किया, पर जो मनुष्य की हाथ की बनाई हुई मूर्ति है, सब कुछ उनके पास है पर कुछ नहीं कर सकती। कान है सुन नहीं सकती, आँख है देख नहीं सकती, मुंह है बोल नहीं सकती, नाक है सुन नहीं सकती, हाथ है किसी को छू नहीं सकती। क्या नहीं सकती? छू नहीं सकती। पैर है चला भी नहीं सकती। सब कुछ रहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पत्थर है, माटी है, सोने की है, चांदी की है। ठीक है, जो हमको परमेश्वर बनाया मिट्टी से तो बनाया है, पर उसमें सांस फूंका है। क्या? सांस फूंका है, जीवन का सांस कि तुम जीते रहो। ठीक है, ये परमेश्वर का वचन है। क्या कहता है? कौन सी बातें हमें परमेश्वर से जोड़ रखती है? किसे जोड़ के रखती है? हम 3 सीक्रेट हम आपको बता रहे हैं कि आपको जोड़ के रखना है, आपको उसको फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं को मान के चलना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। यहाँ 3 सीक्रेट हम बताते हैं कि 3 सीक्रेट जो कनेक्ट रखते हैं, परमेश्वर से कनेक्ट रखते हैं। 3 सीक्रेट यानी कि 3 चीज़ें परमेश्वर हमसे कनेक्ट करवाना चाहता है, हम करेंगे, उसको हम फॉलो करना है, उसकी आज्ञाओं को मान के चलना पड़ेगा। यहाँ लिखा है उपवास और प्रार्थना में। प्रार्थना और उपवास में हमें कनेक्ट रहना है, यानी कि हमें उपवास भी करना है, प्रार्थना भी करना है। ठीक है, समय समय से हमें उपवास करना है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका, हमें एक फास्टिंग करनी चाहिए। 40 दिन के बराबर हमें 1 दिन की फास्टिंग करनी चाहिए, कि हमें एकदम खराई से, एकदम सच्चे दिल से हमें फास्टिंग करना जरूरी है। आप 40 दिन नहीं कर सकते, आपको 1 दिन करना पड़ेगा, वो भी सच्चाई खराई से। ठीक है, वो भी 40 दिन के बराबर मानी जाएगी यदि आप 1 दिन फास्टिंग करते हैं तब। और यहाँ कहता है वचन को रीड करने से, रोज सुबह शाम वचन को रीड करने से, पढ़ने से हमको क्या मिलती है? ताकत मिलती है, वो सामर्थ मिलता है। यदि आप वचन पढ़ते हैं, उसको सुनते भी हैं, उसको अपने ध्यान में बसा के रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है ये मेरा वचन सुनने वाला व्यक्ति है। ठीक है, आपको कोई भी शैतान नहीं गिरा सकता यदि आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, कोई नहीं सुना सकता। ठीक है, यहाँ परमेश्वर वचन कहता है वचन को रीड करने से और प्रभु भोज लेने से, जो बपतिस्मा लिया है। ठीक है, बपतिस्मा के लिए हम बता रहे हैं, जो बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज लेने से शैतान लूज हो जाता है, उसकी पावर लूज हो जाती है, वो खत्म हो जाता है। आप यदि आप उपवास रखते हैं और फास्टिंग भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, उसमें आपके साथ परमेश्वर नहीं रहता, उपवास में परमेश्वर नहीं रहता, क्योंकि जब यीशु मसीह उपवास किया था 40 दिन, उसके पीछे शैतान था ना। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो आपके पीछे शैतान रहता है कि कब मौका पाए आपको गिराए उस उपवास में। समझ रहे हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है, कोई बेचने वाला भी आ रहा है, आप उसे खरीद लें, आपका मन बनेगा। वो मन नहीं, शैतान बनाता है। ठीक है, कि आप उसे खरीदे, बस आप खाएं, आप उपवास खत्म कर दें। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें, अपने ही घर में रहें। जब आप 1 दिन उपवास करते हैं तो अपने ही घर में रहें, एकांत बैठें। यदि आपको उपवास करना नहीं आता तो अपने ही घर में 1 दिन पहले बताना है कि हमें उपवास कल करना, हमसे कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, तो जब अपने घर में जब जताओगे तो तुमसे कोई भी नहीं बोल सकता। क्या नहीं बोल सकता? आपसे कोई नहीं बोल सकता, आपके पास कोई भी जा भी नहीं सकता, आपसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि आप कुछ खाए पिए कि नहीं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है कि अपने लोगों को बताना है। कल जैसे आपको कल करना है तो आज आपको बताना पड़ेगा। यदि आपको, अब देखो घर वाले से आप तो बता दिए, परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि परमेश्वर कल मेरी उपवास, मेरी फास्टिंग है, सुबह से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक। परमेश्वर मुझे संभाल के रखना, भूख प्यास एकदम जड़ से मिट जाए।
क्या मिट जाए? जड़ से मिट जाए। तो परमेश्वर कहता है यस, मैं तुमको रक्षा सुरक्षा करूंगा। तो करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी आत्मा को भेजेगा, अपने एंजल को भेज सकता है आपकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है उपवास में हमें क्या करना चाहिए? तन मन से, यानी कि वचन परमेश्वर का तन मन से सुनना चाहिए। यदि कोई भी दास, कोई भी विश्वासी, कोई बता रहा है परमेश्वर वचन को हमें सुनना है उपवास में, परमेश्वर कहता है जब तुम उपवास करो तो वचन में बने रहो, वचन पढ़ते रहो ताकि तुमको भूख न लगे। वचन अगर पढ़ोगे तो वही तुम्हारा खाना है, ठीक है। ये उपवास का महत्व परमेश्वर ने बताया है कि जब उपवास करो तो आप वचन को जरूर पढ़ो, वचन में दिन बिताओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, कैसे सुने? तन मन से। यदि हम अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुनते हैं, यानी कि भजन भी बनी है कि तन मन से आप भजन भी सुने, वचन भी सुने। यदि आपका कोई भी सेवक भी है, किसी घर में, आपके घर में कोई भी अगर ज़्यादा वो वचन पढ़ने वाला भी है, अगर वो बताता है तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है सुनाने के लिए, बताने के लिए। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने जो उसकी दृष्टि में ठीक है। किस दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है उसको तन मन से हमें सुनना चाहिए। गलत वीडियो ज़्यादा देखते हैं, सही वीडियो कम देखते हैं, ठीक है। जो परमेश्वर का वचन कहता है तन मन से हमें सुनना चाहिए, कि मन से सुनना चाहिए, परमेश्वर वचन कहता है। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, यानी कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है, उसकी सृष्टि में जो ठीक है, उसके वचन में जो ठीक ठीक लिखा है वही करे। परमेश्वर कहता है, मूसा के द्वारा परमेश्वर बता रहा है। क्या बता रहा है? मूसा के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या लगाएं? उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। यानी कि जो आज्ञा हमको परमेश्वर दिया, 10 आज्ञाएं, आप आज्ञा नहीं मान सकते तो अपनी मुंह की चौकसी कर लें, अपनी मन की चौकसी कर लें, क्योंकि मनुष्य कैसे अशुद्ध होता है? जानते हो कैसे अशुद्ध होता है? अपने मन से बुरे बुरे विचार वो सोचता है तब मुख से निकलता है। यदि आप मन से नहीं सोचेंगे तो मुख से भी नहीं निकल सकता। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों पर को माने तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से तुमको नहीं भेजूंगा। किनके ऊपर? तुम पर नहीं भेजूंगा। ये परमेश्वर कहता है मूसा के द्वारा कि जो मैंने मिस्रियों पर अकाल, रोग कुछ भी या लॉकडाउन कुछ भी भेजा है तुम पर नहीं भेजूंगा, यदि तुम मेरी विधियों को मान के चले, आज्ञाओं को मान के चले। जो मिस्रियों पर मैंने बदहाली भेजा है मैं आप पर नहीं भेज सकता। और परमेश्वर कहता है कि ना भेजूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। क्या करने वाला? चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अपने आप को बता रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला हूँ। ध्यान कहाँ है भैया? मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला हूँ। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो लोगों को बचा भी रहा है और जब उसको गुस्सा आता है वो मार भी रहा है। उसके हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये परमेश्वर वचन कहता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं चंगा करने वाला हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। यदि तुम मुझे पुकारोगे, मेरी आज्ञाओं को मान के चलोगे, विधियों को मान के चलोगे, तुम कहीं भी पुकारो, एक सेकंड भी लेकर मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। अब सुनेगा कैसे परमेश्वर? इतनी दूर कहाँ से जाएगा परमेश्वर वचन, परमेश्वर की प्रार्थना? वो तुम्हारे अंदर ही है। क्या है? अंदर है। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूँ क्योंकि तुम मेरी मंदिर हो, मैं तुम में वास करता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, भले मिट्टी के हैं, पर उसमें क्या है? स्वर्गीय पिता का हमारा आत्मा। क्या है? उसका आत्मा है हमारे ऊपर। हिंदू से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई सही हैं जो एक भगवान पर भरोसा करते हैं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप कहीं मुस्लिम को देखो किसी मंदिर जाने में? नहीं देखे। पर हिंदुओं को हर जगह जाते हैं, वो खुद अपना धर्म बदलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई को सलाम है जो ऐसा करते हैं। ठीक है? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जो
भाई हैं वो बहुत अच्छे हैं, केवल एक ही जगह जाते हैं, सच्चे खुदा बाप उस पर भरोसा करते हैं। हम हर जगह जाते हैं पर कोई उद्धार नहीं। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर वचन कहता है। और परमेश्वर वचन कहता है कि यिर्मयाह 48:10 परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि यिर्मयाह कि वचन परमेश्वर को वचन कहता है, जो तन मन से नहीं सुनता, जो मेरा काम आलस से करता है, ढिलाई से करता है, सोता रहता है, प्रार्थना नहीं करता, जब दिक्कत आती है तो प्रार्थना करता है, तो मैं कहाँ सुनूंगा? नहीं सुन सकता। वो परमेश्वर कहता है मेरा काम आलस से न कर तो श्रापित है। ठीक है, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो यह हुआ काम आलस से करता है। आलस से करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो कोई भी अगर आलस से करता है, परमेश्वर कहता है वो श्रापित है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता बता रहा है कि जो यहोवा परमेश्वर का काम आलस से करता है वह मनुष्य श्रापित है। क्या है? श्रापित है। उसमें श्राप लगा है यार, वो आलस से काम करता है। हमें परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाने में आलस नहीं करना है, फुर्ती करना है। जैसे आप फुर्ती से कहते हैं परमेश्वर में प्रार्थना को सुन ले सुन ले सुन ले, ठीक है, वैसे ही प्रार्थना में भी करना चाहिए, वचन भी बांटना चाहिए। हमें परमेश्वर का काम आलस से बिल्कुल नहीं करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? परमेश्वर वचन कहता है कि आप आलस से परमेश्वर काम ना करें। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, ये परमेश्वर वचन कहता है कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, वह भी अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। क्या? लहू बहाने से अपनी तलवार रोक रखता है कि आप जो ना कर सके वो करो, आत्मा से करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना भी लहू बहा दो खून पसीने के तरीके प्रार्थना के अंदर, ये आपका खून पसीने एक ही हो जाए। ठीक है, अपने आप को ना रोके प्रार्थना से। और रोकता कौन है? वो तुम्हारे अंदर जो घुसा है, वो शैतान करता है काम। लोग घर में बदहाली क्यों, बंधन क्यों बंधे रहते हैं? समझते हैं? वो प्रार्थना नहीं करते। अंगीकार होने के बावजूद भी वो प्रार्थना नहीं करते। यार हमने अंगीकार हो गया, कोई बात नहीं, जाने दो। तो वही बात परमेश्वर कहते जाने दो। जब आप लोग अंगीकार हो गए, परमेश्वर को अपने मुख से मान लिए कि हाँ परमेश्वर मैं जानता हूँ, मानता हूँ, उसकी विधियों को मानता हूँ, तो उसकी आज्ञाओं को मानना भी चाहिए, चलना भी चाहिए। श्रापित ना हो आप लोग अशुद्ध ना हो। जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटा हैं ऐसा ना करें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर वचन कहता है यहाँ कि यशायाह 64:7 परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर वचन कहता है कि कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। ये तीसरा वचन बता रहे हैं हम कि कोई भी, यशायाह भविष्यवक्ता बता रहा है परमेश्वर की बात कि हे परमेश्वर तुझसे कोई प्रार्थना नहीं करता मन से, दिल से। ठीक है, समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है कि हे पिता परमेश्वर, तेरे बेटी तेरा बेटा जिनको आपने चुना है वो आपसे एक भी लफ्ज प्रार्थना नहीं करते। अपने लब से, अपने मुंह से, अपने होठों से एक भी तेरा धन्यवाद नहीं करते, तेरी आदर नहीं करते। पिता परमेश्वर तेरी आदर तो दिल से करते हैं पर होठों से निरादर करते हैं। ये गलत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम दिल से मेरा आदर करते हो तो मन से, मेरे मुंह से, अपने मुंह से भी मेरा आदर सम्मान करना सीखो। परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता क्या बता रहा है कि हे पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कोई नहीं करता। भविष्यवक्ता यशायाह होने के कारण, यानी भविष्यवक्ता होने के नाते भी अपने लोगों को बता रहा है परमेश्वर की बात, और परमेश्वर से बातें करता है। जो प्रोफेट, जो भविष्यवक्ता हो जाता है ना, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने की चौकसी करता है। कि आपका मुंह की चौकसी नहीं है, पैर की चौकसी नहीं है, शरीर की चौकसी नहीं है, आँख की चौकसी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आँख ही ज्योति है। क्या है? यदि आपकी आंखें ना हो, हमारी आंखें ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकते। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी जो ज्योति है शरीर की वो आँख है, आँख के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
सब कुछ कर सकते पर टटोल के कर सकते कि नहीं कर सकते? तो हमें प्रार्थना में टटोलना है कि पिता परमेश्वर तू कहाँ है? हाँ, आज जो अंधे भी होते हैं ना, वो भी परमेश्वर का वचन ऐसे उठा के केवल पन्ना पलटते रहते हैं। उनको महसूस होता है कि यार वचन लिखा क्या है। अनपढ़ जो होते हैं ना, अंधे भी होते हैं, वो परमेश्वर की बात बता सकते हैं आपको। जितने भी लाइव कितने भी वीडियो में सुन भी रहे हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि आप अंधे से भी जाके पूछो, परमेश्वर की बात बताएगा यदि वो मसीह में होगा तब, क्योंकि वो दूसरे से सुनकर आपको बताएगा। हम आपको सामने सामने बता रहे हैं कि आप वचन उठाएं। परमेश्वर का वचन कहता है आप पढ़ें लिखें और उससे सहायता मांगें। परमेश्वर वचन कहता है कि आप सहायता मांगो कि पिता परमेश्वर हमारे पूरे शरीर को चौकसी कर दे, तो आपका पूरे शरीर चौकसी में रहेगा। ये परमेश्वर वचन कहता है। वो ऐसा या भविष्यवक्ता अपने लोगों को यानी परमेश्वर से बात कर रहा है उससे कि पिता परमेश्वर तुझसे कोई प्रार्थना नहीं करता, न सहायता लेने की चौकसी करता है। वो डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता है। वो ऐसा या भविष्यवक्ता है, प्रोफेट है। हम सहायता किससे मांगते हैं? अपने पड़ोसों से, अपने परिवारों से, गांव समाज में नहीं। वही सहायता हमसे परमेश्वर से मांगना है। पिता परमेश्वर चाहे किसी भी तरीके से हमको सहायता दे। यदि आपके परिवार में अगर किसी को सहायता मिल जाएगी तो आपको जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर आकाश से फाड़ के नहीं देगा। समझ रहे हैं? ये मिराकल करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं कि जब हम कमाते हैं तब हमारे पास खाने के लिए रोटी आती है, तो उसी में जब आप मेहनत करते हैं तो परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देता है, उसमें आशीषित कर देते हैं कि चुकने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपनी सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता हमें सहायता दे। हम वहाँ तक जा रहे हैं, वापस यहाँ तक फिर वापस आए घर, हमें सही सलामत ले जाए। हमारे पूरे परिवार को चौकस में रख, अपने कब्जे में रख। पिता यीशु के लहू से ढांप दे। हमें अपने आप को भी ढांपना पड़ेगा। पिता हम जहाँ भी जा रहे हैं एकदम अच्छे सुरक्षित जाएं, वापस एकदम सही सलामत से आने पाएँ। तो यदि आप हम चौकसी मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर सुनता है कि अपने आप को चौकसी मांगता है, पूरे परिवार को भी, खेती बाड़ी से चौवा चटी से लेके परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा। कि हमें सब कुछ करने के लिए समय रहता, पर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं रहता। सुन रहे हो? परमेश्वर वचन कहता है कि आप सब कुछ करते हैं पर परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय बिल्कुल नहीं रहती। आप जल्दी जल्दी काम करते हैं, बस जल्दी जल्दी प्रार्थना करते हैं, भाग निकलते हैं। तो वही जल्दी जल्दी में स्टूडेंट, मुसीबत, परेशानियां, रास्ते बीच में आप कहाँ प्रार्थना करोगे बैठ के? परमेश्वर कहता है मोड़ों में बाजारों में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सगुल सुनता हूँ, पर पहले जो आपको करना है वो कोठरी में सही सलामत से करना है, विश्वास के साथ कि जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा जरूर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि चौकसी करता है कि तुझ से लिपटा रहे। किससे लिपटा रहे? हमें परमेश्वर से लिपटे रहने की। यार परमेश्वर हमें चौकसी कर, हम ईमानदारी से चले, आत्मिक से चला पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे लिपटे रहें, आपके वचन में लिपटे रहें। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, और आप भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है संसार में से। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि आप लिपटे रहें, उससे चौकसी करें, चौकसी मांगे कि पिता परमेश्वर हमें चौकस रख हर एक चीज़ में, बैंक बैलेंस में, खेती बाड़ी से, हमारे घर से भी। परमेश्वर ज़्यादा भी खर्चा ना होने पाए। पहले भी आप कमाते हैं तो उस कमाने में आपको परमेश्वर प्रार्थना करना पड़ेगा कि पिता ये तेरा है, भले ही हमारा है, परमेश्वर इसमें तेरा भी है। जब हम कोई भी खर्चा करें उससे दुगना हो जाए, पैसा उतना ही लगे पर दुगना में चीज़ मिल जाए हमको। क्या मिले? दुगना चीज़ हमको मिल जाए। तो क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं? सुनने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लिपटे रहें, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण हमसे परमेश्वर अपना मुंह छिपा लिया। हम अधर्म का काम करते हैं, अधर्म काम करते हैं, वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, घर में करते हैं, बाजू में करते हैं। ऐसा ना करें। अपने मुख से केवल परमेश्वर की बातें बोले। सुनो सबकी पर करो अपने मन की। परमेश्वर वचन कहता है जो मेरा वचन है ना उसको सुनो, उसको मानो। भले तुम्हारा कोई भी इंसान अगर तुमको बता रहा है उसको सुन लो, हाँ हाँ कर लो, ठीक है,
उसको हुकारी भरना है कि हाँ हाँ ठीक है, पर जो वचन में लिखे ना उसकी आज्ञाओं को मान के लिए परमेश्वर से डरो, थरथराओ। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरा इंसान कहे हाँ मेरी बात मानेगा सच्चा, ये जरूर जाएगा, पर तुमको अपनी बात मानना है, बाइबल की बात मानना। अब वो इंसान समझे मेरी बात मान गए, मैं उसको भरमा दिया, शैतान उसमें रह के भरमाता यार हाँ हाँ कर लिया, अब जाएगा, अब छोड़ देगा। नहीं, इस वचन से, इस परमेश्वर के वचन से डरना है। इस वचन में क्या लिखा है, समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको डरना है परमेश्वर से, किसी इंसान से नहीं डरना है। समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अधर्म काम ना करें कि परमेश्वर आपसे मुंह छिपा ले, कि आपको पीठ दिखाए, आप कितना प्रार्थना करें परमेश्वर ना सुने। सुनेगा कभी? यदि हम अधर्म काम करते हैं, ईंटों और पत्थरों में पूजते हैं, उसकी दंडवत करते हैं, तो क्या हमको परमेश्वर मुंह दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। हम खुद गलती करते हैं, कहते हैं हम गलती नहीं करें, तो परमेश्वर कैसे कह देगा तू गलती नहीं करेगा? उसको सब दिखाई देता है। परमेश्वर कहता है पताल मन मुझसे छिपे नहीं है, मैं हर एक को देखता रहता हूँ। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन कहता है कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, तुम उठो या बैठो, कहीं भी जाओ, सब मैं देखता हूँ। कुछ भी, कहीं भी लेटते, कहीं भी सोते भी हूँ, मैं तब भी देखता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है, मैंने सोता ना उघाता हूँ, क्योंकि मैं ही पृथ्वी को थामे हूँ। आज कोई घर बनाता है, चार चार खंबे लगाते हैं, लिंटर पड़ता है। आकाश को देख लो आंखें उठा के, परमेश्वर वचन क्या कहता है कि यही कहीं भी पिलर नहीं लगा, कहीं भी खंबा नहीं लगा, आकाश तना है। किसके सामर्थ्य से? परमेश्वर के सामर्थ्य से आकाश ताना है। ये परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई है 6 दिन में, 7वें दिन में विश्राम किया है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें खराए से, सच्चाई से चलना। जो उपवास फास्टिंग में आज बने हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करे और ब्लेस करे, आपके पूरे घराने को और पूरे परिवार को भी यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित करने वाला है। जो आपके घर में कोई बीमार भी है, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन में पड़ा भी होगा, वो आज़ाद होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास के कारण आपको रिसीव करना पड़ेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि हमने जो रिसीव किया, जो आपने हमारे लिए बोला, वो हो चुका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हारे मुख का सिरजाना मैं, जो तुम बोलोगे वो हो जाएगा, और जो तुम रिसीव करोगे आमीन से, वो तुम्हारे लिए होगा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य से, क्योंकि हमें विश्वास करना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। हमें वो देने वाला रोटी, वही खिलाने वाला परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। समझ रहे हैं? लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह आ चुके, पर यीशु मसीह अभी नहीं आया। अगर आया होता तो हम आज स्वर्ग में होते। उसकी आत्मा आई, हमें बचा रही है। वही आत्मा से परमेश्वर वचन भी बता रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर ही बोला रहा है अपने वचन से। लोगों को बता रहा है। यशायाह भविष्यवक्ता भी आप परमेश्वर से बातें ऐसे कर रहा है कि पिता परमेश्वर कोई भी तेरे से प्रार्थना नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, तेरे सहायता नहीं मांगता है, बस अपनी मनमानी करता रहता है। ऐसा ना करें। जितने भी आप सुन रहे हैं वीडियो में भी, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप ऐसा गलत काम ना करें, ठीक है? परमेश्वर वचन कहता है कि आप ऐसा गलत काम ना करें। योएल के पुस्तक में 2 का परमेश्वर वचन कहता है 12 से कि उपवास में रोते और पीटते हुए परमेश्वर के पास जाएं। किसके पास जाएं? परमेश्वर के पास। उपवास में रोते और पीटते, गिड़गिड़ाते, गिरते पड़ते परमेश्वर के पास जाएं, यानी कि प्रार्थना में जाएं कि पिता आज मैंने उपवास इसलिए किया है कि मेरा जीवन, मेरा पूरा घराना, पूरा परिवार, मेरे बाल बच्चे एकदम सही रहें। उपवास का कुछ कारण होता है, समझ रहे हैं? कि लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए 40 दिन उपवास किया, वो तो अपने लिए किए ना, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारे पास यीशु मसीह होते तो क्या हम करते? अब यीशु मसीह अपने चेले के पास थे, यीशु मसीह के चेले कभी उपवास नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों को बताया। फरीसियों ने आके उनसे पूछा कि हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे चेले तो कभी उपवास नहीं किए। यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब उनको दिया कि जब तक दूल्हा अगर बाराती में है, बाराती यानी दूल्हा बारात में है, अगर जो लोग बाराती हैं क्या उपवास रखेंगे? वो किस लिए जाते हैं? खाने पीने के लिए जाते हैं। इस कारण से यीशु मसीह दूल्हा था और वो सब बाराती थे, ठीक है? जब यीशु मसीह चला गया तो आज हमको उपवास करना पड़ेगा हमारे लिए। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं?
हमारे पूरे गुनाहों को, पूरे पापों को, सारी अपराधों को अपने शरीर में लेके क्रूस पे चढ़ गया। किसके लिए? हमारे लिए। क्योंकि इसलिए हम विश्वास करते हैं उस पर कि हमारे पापों के कारण उसने अपना बलिदान दे दिया। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इतना जो सच्चा परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। क्या आप कर सकते हैं? अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके बेटे ने अपने बेटे को जो आप पृथ्वी पर भेजा, हमारे गुनाहों को, पापों को, सब कुछ लेके आपने क्रूस पर चढ़ा दिया उसको, और हमारे लिए प्राण भी दे दिया, और तीसरे दिन में आप परमेश्वर उसे उठा दिया, जिला दिया। क्या हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए वो यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह जान दिया है, प्राण दिया है। जान टूटने के समय उसने कहा, पिता परमेश्वर मैं अपनी सारी देह प्राण में तुझे सौंपता हूँ। प्राण को सौंप दिया यीशु मसीह ने, उनकी जान टूट गई। तो क्या आज हमको परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में क्या आपको जान नहीं तोड़ना पड़ेगा? जान ना तोड़ो, केवल आप मेहनत करो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जो अपने बेटे को आपने हमारे लिए धरती पर भेजा, हमारे गुनाहों पापों को लेकर वो चढ़ा। आज हम प्रार्थना करते पिता उस लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे, ताकि हम कोई बीमारी ना आए हमें पर। उस बीमारी से हमें आप ठीक कर दे पिता परमेश्वर, अपने यीशु मसीह के लहू से, जो लहू पिता परमेश्वर क्रूस पे बहाया है। आज हम उस कुर्बानी को याद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना के अंदर जब हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे की कुर्बानी को याद करते हैं। पिता हमें ये चीज दे, हमें याद करना है कि पिता परमेश्वर आपने अपने बेटे को पिता परमेश्वर हमारे लिए अपने क्रूस पे चढ़ाया, प्राण ले लिया। पिता परमेश्वर हम याद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो हमने गुनाह, जो पाप किया पिता परमेश्वर, हमको फिर से क्षमा कर दे। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु कृपालु है। यदि आप उससे मुंह मोड़ेंगे, आप उनसे लड़ाई करेंगे तो नहीं कर सकता। क्योंकि जब हमको कुछ जरूरत होती है ना, तो हम प्यार से बातें करते हैं किसी से, समझ रहे हैं? प्यार से बातें करते हैं। सांसारिक मिले अगर हमें कुछ जरूरत है तो हम उससे प्यार से बातें करेंगे, उससे बहलाएंगे, फुसलाएंगे। तो हमको भी परमेश्वर से बहलाना फुसलाना है। वो जानता है कि तुम्हारे मन की इच्छा जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि वो हर एक इंसान में उसकी आत्मा है। क्या है? उसकी आत्मा है परमेश्वर की। वो कोई भी गलत शब्द अगर सोचता भी है तो सब पता चलता है उसको। आप जो भी सोच रहे हैं अभी पता चल रहा है। उसकी आंखें लगी हुई कि आज मीटिंग चल रही है, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। वो है यहाँ उपस्थित, पर हमको दिखाई नहीं देता। आत्मा से आप महसूस करो कि परमेश्वर है यहाँ, है यहाँ परमेश्वर का आत्मा। ये परमेश्वर का वचन है, समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है कि आप परमेश्वर का वचन यहाँ है, यानी कि परमेश्वर यहाँ उपस्थित है, जरूर उपस्थित है। कहता है 3 से 4 लोग जहाँ मेरी स्तुति करते हैं, वो क्या कहता है? मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। समझ रहे हैं? परमेश्वर वचन कहता है। और योएल के पुस्तक जो हम आपको बताए थे कि 2:12 से परमेश्वर कहता है पश्चाताप करने का आह्वान। समझ रहे हैं कि हमें उपवास में पश्चाताप भी करना है कि पिता हम पश्चाताप करते, जो गुनाह, जो पाप हम पिता परमेश्वर किए हैं अपने शरीर के द्वारा, हम उपवास करते हैं पिता परमेश्वर के, रोते और पीटते हुए पिता परमेश्वर हम आपके पास आए कोठरी में, हमारी प्रार्थना को सुन ले तो परमेश्वर सुनेगा। क्या सुनेगा? सुनेगा। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुन लो। क्या वाणी है परमेश्वर? क्या शब्द बता रहा है? योएल एक प्रोफेट, एक दास था परमेश्वर का। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी समय है, सुन लो। क्या? अभी भी समय है, सुन लो। लोग कहते हैं सुधर जा, अभी भी समय है। समझ रहे हैं ना? ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की वाणी यह है कि अभी भी है, सुन लो। समय परमेश्वर वचन कहता है कि सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से मेरे पास आओ। किसके पास? यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास जाना है हमें। यानी कि हम जो गुनाह, जो पाप हमसे, हत्या, चोरी, जो भी कुछ हुआ है,
सबको मान के पिता हम पश्चाताप करते हैं, आप हमें क्षमा करें, हम रोते और पीटते आपके पास आए हैं, आप ही से पिता परमेश्वर हमको छुटकारा मिलेगा। क्या कोई इंसान देगा? नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर के द्वारा। ठीक है। और कहता है स्वर्ग का राज्य भी किसको दिया है? यीशु मसीह को। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन और सत्य और मार्ग केवल मैं हूँ, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। जो यदि कोई मुझ पर विश्वास कर दिया तो मेरे परमेश्वर विश्वास करता है, और जो मुझे देख लिया वो मेरे पिता को देख लिया। अगर नहीं देखना चाहते आप तो मेरे कामों के कारण देखो कि कैसे कैसे चमत्कार होते। लंगड़े चलते हैं, टुंडे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी अपात तक शुद्ध हो जाते हैं। आप उसके कामों के कारण देख सकते हैं, विश्वास से। यार परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो कितना दयालु है, उसमें कितनी शक्ति है, ये परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल यीशु मसीह है, और परमेश्वर खुद बेटा बन के आया आत्मिक उन्नति के साथ। ये परमेश्वर वचन कहता है। और यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि फिर कर मेरे पास आओ और अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। क्या करो? अपने वस्त्र को न फाड़ो, चाहे अपने मन को फाड़ डालो और परमेश्वर की ओर फिर जाओ। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलम्ब करने वाला परमेश्वर है। समझ रहे हैं? विलम्ब करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अनुग्रहकारी और दयालु है, हर एक गुनाह हर एक पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कोई भी इंसान नहीं कर सकता। परमेश्वर ये भी कहा है यदि तुम इंसान की गलतियों को माफ करते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो भी तुमको माफ करेगा। ये हमको अधिकार दिया है। यदि तुम अपने पड़ोस को, अपने बैरी को, अपने दुश्मन को यदि माफ करते हो तो परमेश्वर तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुमको माफ करेगा। हर एक चाहे कोई भी आपने गुनाह क्यों ना किया हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को फिरना है, मन को फाड़ कर, चाहे वस्त्र ना फाड़ो, अपने मन को चेंज करो। चेंज करना है हमें परमेश्वर को। क्या करना है? परमेश्वर से हमें चेंज करवाना है मन को, कि पिता हमारे मन को चेंज कर दे ताकि हम तेरे विधियों को चल सके, तेरे रास्ता पे चल सके। जो ये वचन का रास्ता है हम उसमें चलें, खराई के साथ, विश्वास के साथ पिता चलने पाए। हम हमारे मन को चेंज कर पिता। तो हमें सहायता किससे लेना है? परमेश्वर से लेना, ताकि वो हमारे मन को सीधी रास्ते पे चलाए, हमारे पैरों को, हमारे पूरे शरीर को भी, पूरे घराने को सीधी रास्ते पे लेके चले। तो हमें परमेश्वर से सहायता लेना पड़ेगा। और जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान अपने मुंह पर उदासी ना छाए रहे आपके ऊपर। ये परमेश्वर का वचन कहता है। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर वचन कहता है। आप उपवास में आगे ना समझे कि हमारे साथ परमेश्वर पीछे है, तो पीछे नहीं रहता परमेश्वर। वो शैतान रहता है कि आपको कब गिराए, कब मौका पाए आपको गिरा दे। उपवास वो नहीं चाहता कि आप उपवास करो। शैतान नहीं चाहता कि आप उपवास करो। वो गिराना चाहता है, आपको दिक्कत में डालना चाहता है। जितने भी परमेश्वर की बेटी बेटा हैं, ये परमेश्वर वचन जरूर सुने। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आपकी दिक्कत मुसीबत, आपके घर के परेशानी को दूर करने वाला परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ मत्ती परमेश्वर वचन कहता है कि मत्ती आ गया, देखो यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि मत्ती 6 और उसका 16 आयत से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उपवास में हमें 3 चीज़ें तो जरूर याद करना है कि हमें उपवास और प्रार्थना करना चाहिए, और वचन को रीड करना चाहिए, और प्रभु भोज भी।
कि जो भी बपतिस्मा लिया है वो प्रभु भोज ले और शैतान की ताकतों को लूज करे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यदि तुम अपने आप को उपवास में रखना चाहते हो तो अपने मुंह पर उदासी ना रखो, हर एक किसी से बोलो और खुशी से बातें करो, यानी कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि आप उपवास नहीं किए, यानी कि आपको दिखाने के लिए उपवास नहीं करना है, परमेश्वर को दिखाओ जो स्वर्गीय पिता जो गुप्त में है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। यदि आप उपवास करते हैं तो अपने आप को लोगों को न दिखाएं कि हम उपवास करें, हमसे ना बोले, ऐसा नहीं। यदि आप एक दिन उपवास करते हैं तो अपने घर में रहें, तो लोग क्या कहेंगे, आपने भोजन किया, आपने क्या नहीं किया, तो वो लोग समझ जाएंगे कि आप उपवास हैं, वो लोग यहाँ, तो यह फास्टिंग टूट जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं आप किसी को पता ना चले कि आप उपवास कर रहे हो, ऐसा लगे। यदि आप कहीं भी बैठे भी हो, किसी के पास बातचीत कर रहे हो, तो लोगों को ना समझ में आए कि आप उपवास कर रहे हो, उनसे एकदम खुला बात करो, दबा के बात नहीं करना। यदि आपको और ज़्यादा आशीष लेना है तो किसी घर में ना जाएं, किसी से बातें ना करें, ना कहीं घूमने ना टहलने जाएं, केवल वचन को आप अपने सामने रखें और उसको ध्यान से पढ़ते रहें, देखते रहें कि परमेश्वर वचन कहता क्या है। ये मत्ती 6 और उसका 16 परमेश्वर वचन कहता है कि लोगों को दिखाने के लिए ना करें उपवासी जाने कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपने प्रतिफल पा चुके हैं, अपने दूसरों को नहीं दिखाना है। परमेश्वर कहता है मैं तुमको सच सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मल। क्या परमेश्वर वचन आज्ञा बता रहा है? परमेश्वर की उपवास रखने का तरीका बताता है कि जब उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो, ताकि जो पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुमको उपवासी जाने और जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल दे दे। उपवास में परमेश्वर कहता है नहाने धोने की जरूरत नहीं है। यदि आप सहनशीलता आपके अंदर शक्ति तो आप नहा भी सकते हैं, ठंड में भी, गर्मी में भी। गर्मी में सब कोई नहाता है। परमेश्वर वचन कहता है कि इस ठंड में अगर कोई नहा नहीं सकता तो अपने आप को मुंह धोए, हाथ पैर तो धो ही सकता है। और परमेश्वर कहता है अपने सिर पर तेल मार, अपना मुंह धो ले, ताकि मैं जो गुप्त में तुझे जानूं कि तू उपवास में है कि नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें सब कुछ करना पड़ेगा कि उपवास में हमें क्या करना चाहिए। हमें उपवास में प्रार्थना करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, एकांत में। आप कहीं भी चले जाएं, बाहर चले जाएं, खेत चले जाएं, आप वहां बैठें एकांत में, किसी से बातें ना करें, केवल परमेश्वर के वचन आपके पास रहे, आप अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करते रहें। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उपवास फास्टिंग में किसी को ना पता चले कि आप उपवास करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा कहता है कि मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। वो कहता मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो पाओगे। उपवास में हमें मांगना भी चाहिए कि पिता हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें दे पिता। तो देने वाला परमेश्वर है और लेने वाला कौन है? शैतान है। यदि आप विश्वास के साथ मांगते हैं, मिल भी जाता है, तो उसकी आप कदर करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें आपने दिया, हम बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि हमें पिता कोई भी चीज़ की घटी कमी नहीं है। जो भी घटी कमी पिता तू जानता है हमें क्या ज़रूरत है, पर तब भी हम मांग रहे हैं पिता, मुंह खोल रहे हैं हम अपना कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, हमें दे पिता। तो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर कहता है कि आप आत्मिक और सच्चाई खराइश चलें, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ब्लेस करेगा। वो परमेश्वर है, महान है, जो आपको देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला तो नहीं है। वो कहता है मैं दूंगा, आप मांगो तो मैं दूंगा, जरूर दूंगा। परमेश्वर वचन कहता है कि हम आपको बात बताए थे कि परमेश्वर आ चुका है। लोग कहते हैं परमेश्वर आ चुका है, प्रकाशित वाक्य परमेश्वर वचन कहता है कि यहाँ 3 अध्याय से परमेश्वर वचन कहता है, 3 अध्याय और उसका 11 आयत से परमेश्वर वचन कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वो क्या कहता है? अभी अगर आता तो यहाँ लिखा होता कि मैं आ चुका हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो आ चुका होता तो यहाँ वो बात लिख देता कि हाँ मैं आ चुका हूँ, बस अपने आप को थामे रहो। यहाँ कहता मैं शीघ्र, यानी कि परमेश्वर आया नहीं है, अभी नहीं आया, उसकी आत्मा आई है।
लोग कहते हैं परमेश्वर आ चुका है, यहाँ सच बात लिखा है परमेश्वर वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 11 ऐसे परमेश्वर वचन कहता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो। क्या आपके पास है? आपके पास वो आत्मा है, वो ताकत है, वो अधिकार है, आपको थामा रहना है कि कोई भी छीनने ना पाए, कोई भी शैतान आप पर अटैक ना करने पाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ऐसा लोगों को ना दिखाएं कि हमारे अंदर ये चीज़ है। जब दिखाने का समय आएगा तो परमेश्वर से कहें पिता मैं जवाब नहीं दे सकता, आप मुझ में रह के जवाब देने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर आप में रह के ऐसी जवाब देगा कि दूसरों सामने वाले का मुंह बंद कर देगा परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर वचन कहते हैं मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। वो परमेश्वर की आत्मा एक मुकुट है कि कोई छीन न ले। आप खराई से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, यानी कि वो शैतान आपकी खराई से जो खराई आपसे चलते हैं परमेश्वर से खराई से उसको छीने न पाए। कोई भी आपको बता रहा है, भरमा रहा है, तो आप उसकी बातें न सुने। जो आप मान रहे हैं कि आप परमेश्वर की केवल एक लफ्ज़ लेने से, एक शब्द लेने से दुष्टात्मा निकलती हैं, बीमारी भागती हैं, तो आप उस पर विश्वास करना चाहिए कि जो आपको भरमा रहा है उस पर, जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम लेने से दुष्टात्मा भाग जाती है। लोगों को चिढ़ होती है और लोगों को करंट लगता है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए कि लोग उसका नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि लोगों के सामने अगर परमेश्वर की बात बताएं तो वो नहीं सुनेंगे, उनको करंट लगेगा, उनको विरोध उठेगा, उनको गुस्सा आएगा, वो नहीं सुन सकते। वो अपने ही लोग सुन सकते हैं जितने इस वीडियो में देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। वही परमेश्वर को मानने वाले, खराई से चलने वाले भी हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हमें किसी तरीके से चलना है कि परमेश्वर हमें आइए बताओ कि परमेश्वर वचन कहता है कि आत्मा कितनी है और वरदान कितने हैं और जो शरीर के अंग कितने हैं। ये परमेश्वर सब ने कहा है। शरीर एक है पर अंग अनेक है। समझ रहे हैं? हम उपवास के दौरान में हम और कुछ भी बातें बता रहे हैं कि आपको समझ में आए, आपको ये जान पहचान हो जाए कि हमारे शरीर के अंदर है क्या चीज़। शरीर एक ही है, अंग अनेक है। समझ रहे हैं? अंग कितने हैं? अनेक हैं। आप समझ सकते हैं, हाथ पैर मुंह नाक कान आँख, ये अनेक हैं, पर शरीर एक ही है, पर उसमें सब कुछ है। आत्मा एक है, वरदान कई प्रकार के हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा एक ही है पर वरदान कई प्रकार के हैं। किसी को वचन सुनाने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को किसी भी वरदान। आप समझ सकते हैं कि किसी को भी दुष्टात्मा निकालने का, प्रार्थना करने का, लोगों को बताने के लिए, ये वरदान होते हैं। आत्मिक वरदान ये होते हैं कि वरदान कई प्रकार के हैं पर आत्मा एक है, शरीर एक ही है, पर अंग जो है, शरीर का अंग है, वो कई प्रकार के हैं, बहुत से अनेक हैं, अनेक अंग है उसमें। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप समझे कि परमेश्वर ने बनाया तो सब कुछ है, पर अंग परमेश्वर ने एकदम सही सही जगह पर रखा है कि हम इस्तेमाल कर सकें। करते कि नहीं करते? तो शरीर जो हमारे शरीर है, हाथ पैर एकदम सही काम करता है, एकदम सही जगह परमेश्वर ने लगा के रखा है। माँ के ही गर्भ से आप समझ सकते हो कि परमेश्वर में कितनी पावर है कि वो माँ के गर्भ में परमेश्वर बाल कैसे बनाया, नाक कैसे बनाया, आँख कैसे बनाया। क्या कोई पार्सल किया है? क्या नहीं किया। क्या कोई बाल गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये खुदा की महिमा जो परमेश्वर ने आपको बना के भेजा अपने काम के लिए। परमेश्वर कहता है मैंने देह तो बनाया है पर महिमा तो करो मेरी। ये परमेश्वर कहता है। देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना जरूरी है। अब परमेश्वर की आत्माएं 7 जो इस पृथ्वी पर भेजी गई हैं, 7 आत्माएं हैं जो परमेश्वर के पृथ्वी पर भेजी गई। इस पृथ्वी में ये परमेश्वर ने भेजा है, ये 7 आत्माएं। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर की 7 आत्माओं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं, उनसे उसके दाहिनी ओर हाथ से जो सिंहासन पे बैठे हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर 7 आत्माएं भेजी हैं। 6 दिन में काम किया परमेश्वर यीशु मसीह और 7वें दिन विश्राम किया। 7वीं आत्मा यही है, 7 आत्माएं। समझें? ये परमेश्वर का वचन है कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर 7 आत्माएं को भेजा है सारी पृथ्वी में।
ये 7 आत्माएं जो काम करती हैं, समझ रहे हैं, ये परमेश्वर को वचन कहता है। लाइक